हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जो आपको आर्नेस इक्वेशन डिराइव किया गया था, आज हम लोग क्या करेंगे उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे कि किस प्रकार से एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में किस तरह से इक्वेशन को क्या करता है वो पालन करता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्नियस इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, जहां ग्राफ का बात आता है वो डर जाते हैं, सोचते हैं आपको ग्राफ बनाना है, डर लगता है, नहीं समझेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम लोग इस ग्राफ को एकदम इजी वे में समझेंगे, पता ही नहीं चलेगा, हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है, कल जब हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आया था ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। ठीक है, एक फॉर्मूला यह आया था ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, और दूसरा फॉर्मूला आपका आया था log k इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 इंटू RT। आज हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला को क्या करेंगे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि उसका स्लोप किस पोजीशन में है, इंटरसेप्ट किसको बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला को हम लोग वन बाय वन ड्राइव करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला से सीखेंगे तो हम लोग को बेटर समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं है, टाइम एक्सपेंड हो जाए, थोड़ा टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को दोनों फॉर्मूला को बारीकी से अच्छा से समझना है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी दोनों फॉर्मूला को ग्राफ के रूप में, दैट मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाते हैं लो ln k इक्वल टू ln a माइनस a बाय RT को क्या करेंगे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा कौन सा फॉर्मूला आया था, देखिए ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है, एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये सजा हुआ नहीं है, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को उस रूप में कन्वर्ट करते हैं, एकदम दर्शाएंगे कि किस प्रकार से वो इक्वेशन ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन है। देखिए ln k इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस ln a। ध्यान दीजिए, ln k इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस ln a। इसको और थोड़ा सा समझते हैं, ln k इक्वल टू माइनस EA बाय R इंटू 1 बाय T प्लस ln a। गौर कीजिएगा, ये जो इक्वेशन बना यही हमारा इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोग सब पढ़े हैं, जानते होंगे कि y इक्वल टू mx प्लस क्या होता है c। तो गौर कीजिए, y किसके जगह पर है ln k, m किसके जगह पर है माइनस EA बाय R, x किसके जगह पर है 1 बाय T, और c किसके जगह पर है ln a। तो कहने का मतलब क्या है, ये y इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यह गौर कीजिए, y के स्थान पे क्या आया हमारा ln k। ठीक है, m के जगह पर क्या आया, बोलिए माइनस EA अपॉन R। ठीक है, x के जगह पर क्या मिलता हम लोग को 1 बाय T, और c के जगह पर हमारा क्या मिला है ln a। कहने का मतलब क्या है, क्या आपको पता है कि व्हाट इज m, व्हाट इज m, m हमारा क्या है, m हमारा क्या है, स्लोप है, क्या है स्लोप है, और व्हाट इज c, c हमारा क्या है इंटरसेप्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो प्राप्त किए हैं उसको क्या करेंगे ग्राफ के माध्यम से क्या करेंगे दर्शाएंगे। लेकिन ग्राफ में जाने से पहले हम लोग को समझना होगा, अब गौर कीजिए कि ln k इक्वल टू माइनस EA बाय R इंटू 1 बाय T प्लस ln a, ये जो आपको दिख रहा है m के जगह पर, दैट मीन स्लोप में क्या है माइनस EA बाय R है, और इसका वैल्यू अब गौर से देखिए नेगेटिव में, इसका वैल्यू क्या मांग लिए
नेगेटिव में। और ध्यान दीजिएगा जब भी स्लोप का वैल्यू नेगेटिव में आता है, नेगेटिव का आने का मतलब है स्लोप हमारा ऊपर से नीचे क्या बोलिए डाउन में आएगा, डिक्रीज में आएगा, उसका स्लोप क्या बोले गिरेगा। अगर ये पॉजिटिव में होता तो हम लोग स्लोप क्या बोले ऊपर की हो जाते, लेकिन चूंकि हमारा यह स्लोप का जो वैल्यू है नेगेटिव में है, इसीलिए ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको करते हैं ग्राफ के रूप में क्या करते हैं दिखाते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा चूंकि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या है इक्वेशन, क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे दो एक्सिस लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या बोलिए वाई एक्सिस है। तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर वाई के जगह पर क्या बोलिए, वाई के जगह पर क्या है ln, क्या है के है। बच्चों समझ में आ रहा तो y के जगह पर क्या बोलिए ln के है, और mx प्लस c जो हमारा दूसरा पार्ट है, या ध्यान दीजिएगा y एक्सिस से, ध्यान दीजिएगा y एक्सिस से हमारा इसका नेगेटिव वैल्यू के चलते ये स्लोप हमारा ऊपर से क्या आ रहा बोलिए नीचे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा तो ये हमारा स्लोप, ये स्लोप बना हमारा कैसा दिख रहा बोलिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप है, स्लोप। और स्लोप को हम लोग वैल्यू क्या दिए थे, देखिए m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है -EA/r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम लोग तो ग्राफ बनाए किसके वर्सेस बनाए, ln के वर्सेस में किसके साथ दिए हैं 1/t। ठीक है, तो इसमें गौर कीजिएगा ln के किसके जगह बन जाता है, तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा ये आपका एक इक्वेशन ऑफ क्या मिला बोलिए स्ट्रेट लाइन मिला। तो हम लोग जो उसको ग्राफ को जो प्लॉट किए ln के वर्सेस क्या बोलिए 1/t, किसमें दिए 1/t में दिए हैं। तो y में हम लोग किसको रखे बोलिए ln के को रखे हैं, और x एक्सिस में किसको रखे बोलिए 1/t को रखे हैं। ठीक है, और ये दोनों को जब लोग प्लॉट करने से जब हमारा जो लाइन मिलता है, जो हमारा स्लोप मिलता है, क्या मिलता है हमारा स्लोप बोलिए स्ट्रेट लाइन मिलता है। ध्यान दीजिएगा ये जो स्लोप है हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ आना मतलब क्या, स्लोप क्यों नीचे की तरफ, स्लोप हमारा नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर m का वैल्यू हमारा क्या बोले -a/, क्या बोले r है। जब ये वैल्यू नेगेटिव रहता है स्लोप ऊपर से क्या बोले नीचे की तरफ आता है, और जब हम पॉजिटिव वैल्यू रहता है स्लोप हमारा क्या था बोले ऊपर की तरफ आता है। तो ध्यान दीजिएगा स्लोप हमारा y एक्सिस से जो x एक्सिस में जो उतर रहा है हमारा ऊपर से क्या बोलिए नीचे की तरफ आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा स्लोप हमारा क्या बोलिए -a/r है, और जिस पॉइंट को ये टच करता है ये हमारा हो जाता है इंटरसेप्ट। क्या होता है इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट दैट मीन इंटरसेप्ट किसके जगह पर है, देख लीजिए इंटरसेप्ट किसके जगह पर है c के जगह पर है, और इंटरसेप्ट हमारा जो c है ये c आपका हो जाता है ln a। तो ये हमारा इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ln के वर्सेस 1/t ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को पालन करता है, और इस तरह से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा इक्वेशन है सेम उसी प्रकार आएगा, वो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अगला इसका इक्वेशन क्या था, कुछ नहीं था, खाली नेचुरल फॉर्म से इसको लॉगरिथम फॉर्म में क्या क्या आए हैं देखिए। तो क्या है log k इक्वल टू log a माइनस a/2.303 इंटू r इंटू क्या बोलिए t। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा इस फॉर्म को हम लोग फिर से क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के रूप में क्या करते हैं उसको अरेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए कुछ नहीं करना है, log k इक्वल टू इसको पहले लिख देंगे -a/2.303 इंटू RT प्लस log a। ठीक है, अब क्या करना है log k इक्वल टू -a/2.303 इंटू r इंटू 1/t जोड़ log a। सेम उसी प्रकार हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के रूप में क्या इसको अरेंज कर दिए। अब गौर कीजिए log k किसकी जगह में है, y की जगह में है। ये आपका हो गया क्या बोलिए m, तो m की जगह पर क्या है -a/2.303 इंटू r इंटू 1/t इसकी जगह, फिर देखिए 1/t किसकी जगह पर है, अब देख लीजिए x की जगह पर है,
log a किसके जगह पर है, c के जगह पर है। तो ये आपका है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मजे की बात है, सेम इक्वेशन आया, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक नया टर्म आ जाता है, ln के जगह पर क्या आता है, log आ जाता है और 2.303 ऐड होता है। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं एकदम इजी वे में। ये चलिए हम ग्राफ बनाते हैं मस्ती मस्ती में। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाता है वाई एक्सिस। जो बच्चे डर रहे हैं आज उनका डर खत्म कर देंगे, आराम से समझेंगे, देख लीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से हमारा जो स्लोप है नीचे की ओर उतर रहा है। नीचे की ओर क्यों उतर रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या में है, नेगेटिव में है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होता तो हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो ग्राफ हमारा ऊपर से कहां जाएगा, नीचे की ओर आएगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में दोनों वैल्यू को बैठाते हैं। तो वाई के जगह पर क्या है, देख लीजिए log k है। एक्स एक्सिस में अब देख लेते हैं कि c के जगह पर क्या है, देख लीजिए। हाँ तो बच्चों देख लीजिए, ये आपका log k को किसके साथ में करेंगे, वेरिएबल क्या, देखिए एक हमारा वेरिएबल क्या y है और दूसरा वेरिएबल क्या बोले x है, ठीक है। तो y के जगह पर क्या आता है, बोलिए log k। ध्यान दीजिएगा, पर हमारा y के जगह पर क्या बोलिए log k है और दूसरा वेरिएबल क्या x, x की जगह पर क्या बोले 1/t है। ध्यान दीजिएगा, तो 1/t और यहाँ पर क्या बोलिए log k। तो log k किसके जगह पर आता है, y। 1/t किसके जगह पर आता है, x, ठीक है। अब इसका स्लोप जो ऊपर से नीचे आ रहा, स्लोप की जगह पर क्या है, स्लोप इक्वल टू आपका दिया गया है -a/2.303 इंटू r। जिस जगह पर वाई एक्सिस में जिस जगह पर टच करता है, जिस जगह पर सटता है, ये आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट को हम लोग c से डिनोट करते हैं। तो c इक्वल टू आपका क्या है, log a है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया होगा आप उसको लाइक जरूर कीजिए, मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, अगर ये वीडियो उनको मिल जाती है वो बहुत खुश होंगे, उनको समझ में आएगा। तो बच्चों हम लोग इसको दो रूप में देखें। एक हम लोग जाने कि एक हम लोग ln के रूप में जाने और एक हम लोग किसमें जाने हैं, log के रूप में जाने। दोनों वीडियो एक दूसरे के साथ कोई रिलेटेड है, कुछ हार्ड नहीं है, हम लोग समझ गए हैं। अब उसके बाद हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो आपका जो उसका दूसरा क्वेश्चन है कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंबाइंड फॉर्म आते हैं उसको समझाएंगे। आइए, ये जो आपका ग्राफिकल जो फॉर्म है इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। बहुत सारे एग्जाम में स्लोप निकालने के लिए देते हैं, इंटरसेप्ट निकालने देते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा वैल्यू कहां पर बैठता है, बड़ा समस्या होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अभी हमारा जो अगला टारगेट है, जो सेकेंड फॉर्मूला जो आप ड्राइव करने वाले हैं, प्रूव दैट log k2 by k1 इक्वल टू EA by 2.303 into R T2 minus T1 डिवाइड बाय T1 into T2। तो ये आपका अगला फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करना है, डिराइव करना है। बहुत ही आसान वे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कल का जो फॉर्मूला को हम लोग डिराइव किए थे उसको यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करते हैं। चलिए आते हैं प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, we have from Arrhenius इक्वेशन। तो ध्यान रहे हम लोग कल आर्नियस इक्वेशन क्या क्या पढ़े थे, पर याद कीजिए। log k इक्वल टू log a माइनस ये बाय 2.303 इंटू RT। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 मान लिए। आपको तो पता है ये फॉर्मूला कल हम बताए थे, आपको समझ में आया होगा। इसी को क्या करेंगे हम लोग बेस मान के, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि K और T दोनों के बीच हम लोग को जो वेरिएशन होने वाला है उसको समझना है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में तापमान में, टेम्परेचर में अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है रेट कांस्टेंट पर। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका वैल्यू को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन उस कंडीशन में ए का वैल्यू और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और किस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी में प्रभाव पड़ता है वो आपको हम बताएंगे, इसका बाद वाला फॉर्मूला में आएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर में T1 चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली रेट कांस्टेंट में क्या चेंज होगा बोले K1। उसी प्रकार टेम्परेचर में अगर T2 चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट में क्या चेंज होगा बोले K2 चेंज होगा। उसको हम वन बाई वन क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। देखिए when temperature is T1 then rate constant is K1, ठीक है। then from इक्वेशन 1 ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर T1 है तो ऑटोमेटिक रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है बोले K1 आ रहा है। तो हमारा क्या आएगा बोले log K1 इक्वल टू log A माइनस ये बाय 2.303 इंटू R T1। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, घबराना नहीं है, ठीक है। अब क्या है सिमिलरली when temperature is T2 then rate constant is K2 then from इक्वेशन 1 क्या मिलेगा log K2 इक्वल टू log A माइनस ये बाय 2.303 इंटू R इंटू T2। यह कहा जाता है इक्वेशन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास log K इक्वल टू log A माइनस ये बाय 2.303 इंटू R था। उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग दो फॉर्म कन्वर्ट किए। एक कैसे कन्वर्ट किए log K1 इक्वल टू log A माइनस ये बाय 2.303 इंटू R T1। ये कंडीशन कब लिए जब टेम्परेचर में T1 चेंज किए तो ऑटोमेटिकली रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है K1। तो ये हमारा आया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जब टेम्परेचर में T2 चेंज किए तो उस समय ऑटोमेटिकली जो हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है क्या बोलिए K2। तो उस समय हमारा इक्वेशन आता है log K2 इक्वल टू log A माइनस ये बाय 2.303 इंटू R इंटू T2। ध्यान रहे एक्टिवेशन एनर्जी और आर्नियस फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया बोलिए इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। चलिए समझ गए हैं, अब लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 क्या मिलेगा देखिए log K2 माइनस log K1 इक्वल टू log A माइनस ये बाय 2.303 इंटू R T2 माइनस log A माइनस ये बाय 2.303 इंटू R इंटू T1। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा log K2 माइनस log K1 कल का वीडियो में आपको बताया गया था। ये आपका कौन सा फॉर्म है log A माइनस log B फॉर्म है। तो आपका क्या हो जाएगा log K2 बाय log क्या हो गया K1 इक्वल टू log A माइनस ये बाय 2.303 इंटू R T2 माइनस log माइनस log A माइनस माइनस प्लस ये बाय 2.303 इंटू R T1। ये माइनस log A प्लस log A कैंसिल हो जाता है। तो व्यवस्था किया log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ये ध्यान दीजिए माइनस पार्ट में प्लस पार्ट में हम क्या करें इसको पहले लिख देते हैं सुविधा के लिए। तो ये बाय 2.303 इंटू R गौर कीजिएगा दोनों में ये अपॉन 2.303 इंटू R क्या कॉमन है। अगर हम ये पार्ट को कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा बोले 1 बाय T1 और इसमें क्या बचेगा 1 बाय T2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं ये बाय 2.303 इंटू R तो आपका आ जाता है
T1 इंटू T2 माइनस T1, ये आपका आता है इक्वेशन नंबर 4। आप गौर कीजिए, ये इक्वेशन हम लोग को प्रूफ करना था। तो कहने का मतलब क्या है, ये कंबाइंड फॉर्म बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग को आसानी से समझना था। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को बेस मान के हम लोग आसानी से कंबाइंड फॉर्म में एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, हो सकता है K1 निकाल सकते हैं, हो सकता है T2 निकाल सकते हैं, हो सकता है K2 निकाल सकते हैं, हो सकता है T1 निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास नॉन वैल्यू है तो कोई भी अननोन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है,